इसलिए हमने सुपर प्रकाशक का सही स्वरूप समझाया कि बीच में गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हमारी ड्यूटी थी। तो रमन जी सौंप गए थे अन्ना जी। इस मामले में हम कहीं किसी कीमत पर भी कोई समझौता नहीं कर सकते तत्व ज्ञान में। क्यों? हाँ, तो अभी के दो प्रकार का कौन है? देखो क्या पढ़ लिया, ये सभी जीव अजीब हैं, जीव भी हैं और अजीब भी हैं, और सभी दो विध प्रकार हैं। माने हर एक में लगाना, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग। क्या क्या लगाना? मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व और अजीब मिथ्यात्व, जीव अवृत्ति और अजीब अवृत्ति, जीव योग अजीब योग, जीव मोह अजीब मोह, जीव अज्ञान अजीब अज्ञान, और जीव कसाय और अजीब कसाय, सभी में लगाना जीव। सभी जीवा जीव हैं और सभी द्विविध प्रकार हैं। एक एक में दो दो भेद करना, ये क्यों जरूरी है? देखो, मूल तत्व तो दो ही है, बहुत मार्मिक बात है। मूल तत्व तो दो ही है, कौन? जीव और अजीब। अब बाकी के जो 7 तत्व हैं, 5, तो जो 7 या 9 का है उसमें 7 5 के चक्कर में मत पड़ना, बाकी के 5 लेते हैं अपन। बाकी के 5 तत्व हैं, वो हम दो दृष्टियों से कहते हैं कि ये द्रव्य तत्व हैं और वे पर्याय तत्व हैं। अब उसकी अपेक्षा भी यहां नहीं लेते हैं। अब ये बाकी के तत्व मिक्सचर तत्व हैं, समझ में आई ना? फिर से ना, सभी जीव हैं, सभी जीव, बाकी के तत्व मिक्सचर तत्व हैं। ये बात आपको नहीं आई, थोड़ी गहरी बात जाऊं करूं चलेगा ना? जैन धर्म में सप्तभंगी और अनंत भंगी होती है, 2 भंगियां होती हैं, 2 भंगी होते हैं। क्या? एक अजैन विद्वान बोले किसी जैन विद्वान से कि तुम्हारे यहाँ 7 भंगी हैं। कहाँ हैं? क्योंकि तुमने इतना कूड़ा कचरा फैलाया है कि उसे साफ करने से एक से काम नहीं चलता, इसलिए 7 भंगी है। 7 भंगी, अपने यहाँ सप्तभंगी भी है और अनंत भंगी भी है। ये भी सुना कभी? जैन दर्शन में अकेली सप्तभंगी नहीं है, अनंत भंगी भी है। तो अनंत भंगी कैसे है और सप्तभंगी इससे इसका अर्थ निकालूंगा, घोड़ाना नहीं अभी। समंत भद्र कहते हैं तत्व त्रयात्मकम, तत्व 3 आत्मक है, तत्व 3 में है, इसलिए भंग 7 है। तत्व त्रयात्मक है इसलिए भंग 7 है। अब कैसे? कि 3 चीजें लो, अब हल, बहेरा और आंवला, इनको त्रिफला बोलते कि नहीं? अब इन 3 चीजों से हमें चूरन बनाने हैं, तो हम कितने चूरन बना सकते हैं? तो 7 चूरन बना सकते हैं। कैसे? कि एक तो अकेली हल कूट लो तो 1 चूरन बन गया, दूसरे में अकेला बहेरा कूट लो तो 1 चूरन बन गया, एक आंवला, तो 3 चूरन तो ये बन गए। अब क्या करो कि 2-2 को मिला के बनाओ, तो हल और बहेरा का 1 तो चौथा चूरन, बहेरा और आंवला का दूसरा 5वां चूरन, और आंवला और हल का 1, तो 6 भंग हो गए, और एक तीनों को मिला दो तो 7वां हो गया, त्रिफला बन गया। तो हो गया ना? तो 7 चूरन बन सकते हैं। 3 चीजें हों तो उनकी 7 चीजें बन सकती हैं। 3 भंग असंयोगी, 3 भंग द्विसंयोगी और 1 भंग त्रिसंयोगी। ठीक है? अब अनंत भंगी कैसे बनेगी? क्यों नहीं दे बता सकता है? नहीं बता सकता, इसमें पकड़ दिया। परमात्मा कह रहा है मात्रा भेद से, ऐसा 1 तोला हल, उससे डबल बहेरा और उससे डबल आंवला, 1 चूरन बन गया। अब मात्रा से भेद करते जाओ और ये 3 ही चीजें, तो अनंत चूरन बन जाएंगे। इसलिए 2 भंगी है, एक सप्तभंगी, एक अनंत भंगी। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या किया है
कि आश्रव तो तत्व बनाया, तत्व तो मूल में दो ही थे, जीव और अजीव। अब उन दोनों के मिक्सचर किया तो उसमें से एक आश्रव तत्व बना, एक बंध तत्व बना, एक निद्रा तत्व बना, एक संवर तत्व बना, एक मोक्ष तत्व। जीव मोक्ष और अजीब मोक्ष। अब अजीब बात आएगी, अरे ये भी तत्वों में भी ऐसा है ना, अकेला आश्रव ही नहीं, आश्रव तो पहला है ना संयोगी में, आश्रव बंध संबंध निद्रा और मोक्ष 5 है ना। तो जीव आश्रव अजीब आश्रव, जीव बंध अजीब बंध, जीव संबर अजीब संबर, द्विव संग्रह में किया है नहीं कि ये दो भक्त क्यों करना, क्योंकि ये दो को मिलके बने हैं। अब हमें इनका नाश करना है तो क्या करें, इन दो को बनाना है तो मिला मिला के बनाओ तो 7 बन जाएंगे कि 9 बन जाएंगे, समझ गए। अब हम इनको समेटना है, क्योंकि 9 से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो कैसे समेटें कि एक एक के 2-2 टुकड़े करो। कौन कौन से टुकड़े, जीव और अजीब, समझ में आए ना, द्रव्य और भाव। और जीव वाले हिस्से को जीव में मिला दो और अजीब वाले हिस्से को अजीब में शामिल कर दो, 2 रह गए। लेकिन वे 2 तत्व नहीं, 2 द्रव्य हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें पर्याय शामिल नहीं होती हैं उन्हें तत्व बोलते हैं जीव, और जिनमें पर्याय शामिल होती हैं उन्हें द्रव्य बोलते हैं। अब 2 रह गए, अब 2 का 1 करना है क्या इसमें, तत्व तो जीव ही है, ये तो जो जीव नहीं है ये तो उसी की नास्ती है, समझ नहीं ना। तो अकेला जीव रह गया, बस कहता तुम्हारे काम का जीव है, तुम ही रह गए अकेले दुनिया में, और है कौन, और क्या करना क्या है, बाकी अजीब है। अब सुनिए ना, इसको समेटते हैं अकेले जीव में गए, नव तत्व गतत्व भी यदि तुम न मुंचती। तो यदि आपको अजीब निकालना है तो उनको तोड़ के निकालना पड़ेगा, और जब भी टूटेंगे नहीं तब तक संसार चलेगा। द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होंगे, भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म होंगे, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होंगे, भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म होंगे। और इसको बोलते हैं परस्पराश्रय, इतरेतराश्रय, ऐसे बहुत से नाम आते हैं शास्त्रों में, इससे वो इससे वो। बोलो, पहले बीज का वृक्ष, क्यों बीज था पहले के वृक्ष, यदि वृक्ष पहले था तो वो बिना बीज के पैदा हुआ था क्या, यदि वो बीज पहले था तो वो बीज आया कहां से था, किसी वृक्ष पे ही लगा होगा ना। तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, बीज से वृक्ष, ये अनादि परंपरा है, समझे ना। इसके हमारे पास कोई जवाब नहीं है अनादि के अलावा। हम दोनों में से पहले कौन ये नहीं बता सकते, समझे ना। अभी द्रव्याश्रव और भावाश्रव, द्रव्याश्रव के उदय से, मैंने बोला कर्म के उदय में राग का होना और राग के होने पर कर्म का बंधना, ये अनादि से ऐसा चला आ रहा है। कब शुरू हुआ हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, सर्वज्ञ भगवान भी नहीं तो बता सकते, वे बता सकते हैं। क्यों, तो हम नहीं बता सकते, क्यों हम जी नहीं, वे बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। हम जिनेश्वर की लघु नंदन है, क्यों नहीं बता सकते। तो उनने क्या बताया कि अनादि अनंत है, अनादि है ये बताया, तो उन्हें आदि तो बता ही नहीं। अरे जब है ही अनादि तो आदि कहां से बताए, पर उनने बताया जैसे हमने बताया, है कभी उनने जाने जैसे हमने जाने, उनने अनादि जाने और हमने अनादि जाने। लेकिन भैया इसमें तो हमारे बाप का कुछ नहीं बिगड़ता है, और बिगड़ता है तो जितना बिगड़ना था बिगड़ गया। और हमारी समस्या है कि अनंत नहीं होना चाहिए, इनका अंत आना चाहिए, ये दुष्चक्र टूटना चाहिए। बोलो इसमें से रास्ता कहां है भगवान जी, रास्ता कहां है रास्ता। देखो हम हैं ना, हम तो हम अपने पिता के बिना नहीं हो सकते,
हमारे पिताजी भी उनके बिना नहीं, अपने पिता के बिना नहीं, उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता, अनादि तक जाओगे तो वहां भी नहीं बता पाएंगे, है ना। लेकिन अंत तो हो सकता है ना, अंत तो हो सकता है ना। क्या प्रूफ है? सुमत प्रकाश जी ने करके बता दिया है ना। हमारा बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा हो, ऐसा तो नहीं है, ये जरूरी तो नहीं है। अनादि तो है, उसको तो हम नहीं छेड़खानी कर सकते हैं। हम किसी से पैदा ना हो, हमारा कोई बाप ना हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा कोई बेटा नहीं हो, ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं है? बोलो बोलो। इस परंपरा को तोड़ना हमारे हाथ में है। द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म और भाव कर्म के उदय में द्रव्य कर्म, लिखिए ना। तो कई दफे समझाई मैंने, ये तो जब भी मौका आता है तब समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या लिखा है, सुनो कि तुम राग द्वेष करो और कर्म नहीं बने, ऐसा दुनिया में किसी कीमत पर संभव नहीं है। इसको इंद्र और जिनेंद्र कोई भी टाल नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म अजीब हैं जो बनते हैं ना तुम्हारे राग करने से। वे समझते ही नहीं है तो समझाएं कैसे? लेकिन वो कर्म का उदय हो और तुम राग नहीं करो, कदाचित ऐसा हो सकता है। यदि तुमने प्रयत्न किया तो, और नहीं किया तो गारंटी से राग कर्म के उदय में भी होगा। और अनादिकाल से ऐसा होता आया है, ये उदाहरण कोई एक दिन का नहीं है। अनंत काल से, क्यों अन्ना जी, अनंत काल से ऐसा होता आया है कि कर्म के उदय से न राग और राग के उदय से कर्म। वो 7 तो गए काम से, मैंने कल बता दिया था ना, वो तो निसंतान ही मरते हैं। आप जानते हैं एक सर्पणी होती है, सर्पणी, उसके एक साथ लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उस माँ का ऐसा स्वभाव है, इतनी भूख लगती है उसे, वो खाने को कहीं उसे होता नहीं है तो कुंडली मार के बच्चों को पैदा करती है और सबको खा जाती है। उसका बस चले तो एक को जिंदा नहीं बचने दे। और बच्चे भी ऐसे पुरुषार्थी होते हैं कि बाहर निकलते ही जान बचा के भागते हैं अपनी माँ से, तो रेत में कहीं ना कहीं घुस जाते हैं और उसे 2-5 बच्चे रहते हैं, बाकी को वो खा जाती है। अब वो 2-5 बच्चे रहते हैं, उसकी वजह से दुनिया में इतने सांप हैं। यदि सब बचे रहते तो इस दुनिया में सांप ही सांप होते। जिनको इतनी पैदाइश एक साथ है, उनकी मां को ऐसा स्वभाव मिला। क्यों? प्रकृति में बैलेंस बनाना है, कौन बनाएगा? और जिसकी मां का ऐसा स्वभाव है कि 80 वर्ष की हो जाए और बेटा 60 वर्ष का, तो भी सोते सोते में बेटे की चिंता है। उसे ऐसी चाय पसंद है, वो बहू ने ऐसी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी, मैं 10 दफे तो कह चुकी हूँ, लेकिन उसको होश ही नहीं है। क्या 80 वर्ष की भी अम्मा 60 वर्ष के बेटे की चिंता करती है? क्यों? ऐसी अम्मा क्यों मिली? क्यों? कि हम मुश्किल से होते हैं, इतने बच जाते उनको, एक यदि ऐसे होने लग जाए तो एक नहीं बचे, ये नस्ल खत्म हो जाती। अब तो ये ऐसी प्रकृति में ये व्यवस्था है। तो अभी ये संसार का अभाव होना है ना, तो ऐसा अवसर है। कब? क्यों? कि तेरा योग और उपयोग वहां लगता है राग में, तो बंद होता है। अब तू उपयोग को समेट ले, न कर्म का उदय हो। क्यों? समझे ना? सामने वाला हमारे पाप कर्म के उदय से सामने वाला गाली दे रहा है, तो पाप का उदय भी हो, गाली भी झटके दे रहा है। और हमारे पुण्य के उदय से हम बहरे हो। पुण्य के उदय से बहरे हो सकते हैं? क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? ये आपकी प्रशंसा कर रहा है। अच्छा अच्छा, आओ भैया आओ, चाय बनाओ इनको।
उपयोग नहीं है तो क्रोध नहीं आएगा। क्यों? अरे भैया, यदि असली बैरे नहीं हो, ऐसा पुण्य का उदय नहीं है, तो नकली बैरे बन जाओ। बन सकते हो ना? सुन करके भी नहीं सुनो, अनसुनी कर दो। माने उपयोग को उन संयोगों पे से हटा दो जो बाह्य निमित्त हैं, वे और अंतरंग निमित्त है, उसका फल नहीं आएगा और तुम्हारा वो कर्म उदय में आगे खिड़की चला जाएगा। वो तो रुक नहीं सकता कि जब तक इस उपयोग इसका आत्मा में लग रहा तब तक अपन खड़े रहो, और जब बाहर आएगा तब फिर अपन करेंगे, ऐसा नहीं है। उसे तो भैया उदय में आया हुआ कर्म एक क्षण नहीं रुक सकता, एक समय नहीं रुक सकता। कहां लिखा है? कहां लिखा है? असरण है। कौन? आश्रव भाव। 72-73 का था, मैं लिखा ना। असरण है। उदय में आने के बाद ये खड़े नहीं रह सकते, ये आपका इंतजार नहीं कर सकते, ये तो चले जाएंगे। अब तुम अंतर मुहूर्त तक इसकी तरफ देखो ही नहीं, अपने आत्मा में मगन रहो, तो सब खिड़खिड़ा के खत्म हो जाएंगे। कितना एक रास्ता खुला है। ये रास्ता नहीं खुला होता तो आज तक किसी को मोक्ष नहीं होता। अब बोलो, ये द्रव्य आश्रव भाव आश्रव समझना कि नहीं समझना? ये गाथा की उपयोगिता बता रहा। देखो, आचार्य वृत्ति का पढ़ता हूं थोड़ी। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति आदि सभी भाव मोर और दर्पण के समान जीव और अजीव के द्वारा भाए जाने से जीव भी है और अजीब भी है। जीव भी इन्हें भाता है, अजीब भी इन्हें भाता है। कैसे भाता है? मोर और दर्पण के समान। ये मोर और दर्पण क्या है भैया? दर्पण तो जानते हैं कहां जब चेहरा देखते हैं, एक दर्पण यहां दीवार में लग रहा है और सामने एक मोर खड़ा है, तो दर्पण में भी एक मोर दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो वो मोर तो पूरी तरह मोर है, और वो मोर जीव है ना, तो उसको बोलेंगे जीव मोर। अब दर्पण में जो उसकी परछाई पड़ रही है बिल्कुल उसी जैसी है, वो बोलो वो मोर जीव है क्या? जीव वो मोर अजीब है, क्योंकि वो मोर की पर्याय नहीं है, वो दर्पण की पर्याय है। उस रूप दर्पण परिणमित हुआ है, वो दर्पण का स्वभाव है। वो दर्पण के लिए भी कोई विभाव नहीं है, दर्पण की भी कोई उसमें गलती नहीं है। तो जैसे एक हो गया जीव मोर और एक हो गया अजीब मोर, तो ऐसा भगवान आत्मा है दर्पण, और आश्रव भाव जो पुद्गल कर्म, ये है मोर भाव पुद्गल। अब आत्मा के ज्ञान दर्पण में एक कर्म झलकते हैं, तो बोलो जीव है कि अजीब? जैसे इसके निमित्त से दर्पण मयूराकार हुआ है, ऐसे ही राग कर्म क्रोध कर्म के उदय से आत्मा क्रोधाकार परिणमित होता है। ज्ञान इसको बोलते हैं ज्ञान गेयाकार परिणमित होना, क्योंकि गे क्रोध है, इसलिए क्रोधाकार परिणमित हुआ ना। अब वो कहते हैं कि वो ज्ञान गेयाकार, ज्ञान क्रोधाकार है कि ज्ञानाकार है? वो जिस दर्पण में मोर झलक रहा है वो दर्पण मयूराकार है कि दर्पणाकार है? कि अज्ञानियों को मयूराकार दिखता है और ज्ञानियों को दर्पणाकार दिखता है। ख्याल नहीं ना? क्योंकि ज्ञानी तो जानते हैं कि दर्पण का ये स्वभाव है, दर्पण ऐसा नीला काला नहीं है, दर्पण तो बिल्कुल निर्मल है। ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं दर्पण नहीं है, उसे दर्पण बराबर दिखाई दे रहा है ना, क्लियर। ऐसे ही वो जो ज्ञान में गे झलक रहे, क्रोध समझो, क्रोध का निमित्त वाला क्रोध कौन? वो झलक रहा, और वो आदमी झलक रहा जो गालियां दे रहा। तो एक ज्ञान का स्वभाव है कि बेझलके, ये ज्ञान की कोई गलती नहीं है, ध्यान घबराना नहीं। अब
वे तो झलकेंगे, उन्हें झलकने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही तेरा उपयोग उधर नहीं हो। अकेले उपयोग का नाम ज्ञान थोड़ी है, समझे आप? ज्ञान पर्याय भी, परिणति भी, लब्धि भी शामिल है, और ज्ञान स्वभाव तो है ही, ज्ञान गुण तो है ही, है ना? केवल ज्ञान में झलकते हैं ना। तो ऐसे भी जैसे उधर पर मेला है तो नहीं देखेंगे तो मेले मेले देखेंगे तो वो तो है, लेकिन झलकन स्वभाव तो नहीं गया ना उसका कहीं। वो दर्पण का झलकन स्वभाव तो कहीं खत्म नहीं हो गया। तो ज्ञानी जानते हैं कि ज्ञान तो वैसे ही निर्मल है अभी भी, ये गेयों के झलकने से वो विकृत नहीं हुआ, इसलिए वो रोएगा नहीं। और अज्ञानी रोने लगेगा, क्यों? कि वो समझेगा दर्पण खराब हो गया। अब अभी तो मोर बढ़िया था, अब लोग गंदी गंदी चीजें, लेटरिन बाथरूम सामने पड़ी है और वो दर्पण में झलकने लग जाए, वो तुम रोने लगे, हाय राम मेरा दर्पण तो गंदा हो गया, अब क्या करूं, साबुन से धोऊं, लाइव बॉय से धोऊंगे, कौन सी से धोऊं? क्यों? अज्ञानी रोएगा कि दर्पण गंदा हो गया, ज्ञानी कहेगा कुछ नहीं हुआ दर्पण। वो जानता है कि आ क्यों गए फिर इसमें, क्यों आए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? कि मेरी, कि न तेरी है, क्योंकि तेरा स्वभाव झलकाने का है, उसका तो उनका स्वभाव झलकने का है। दोनों अपने स्वभाव में विचरण कर रहे हैं, तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या लेना देना है? इसलिए वो उनका कर्ता भोक्ता नहीं बनता, वो उनसे बिल्कुल न्यारा रहता है, वो अपने आत्मा को मलिन अनुभव नहीं करता है ना? और अज्ञानी उनसे रस बच जाता है तो मलिन अनुभव करता है, मलिन अनुभव करता है तो ज्ञानी जिन कहते हैं अज्ञानी कर्ता बनता है, इसको बोलते कर्ता बनना, अपने को मेला अनुभव करना, अपने उसे पर्याय में झलका है तो पर्याय को काट दो। काटने पीटने के अलावा कुछ आता है? इंडियन थ्योरी में और विदेशी आयुर्वेद और एलोपैथिक में क्या अंतर है जानते हो? जानते नहीं। देखो, एलोपैथिक मानती है, कोई डॉक्टर बैठे हो तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं कि जितनी बीमारियां होती हैं वो जन्म जीवाणुओं से होती हैं, इसलिए उनकी थ्योरी हत्यारी है। वहां सब एंटीबायोटिक्स, सब एंटी है, जितनी दवाइयां हैं वो एंटी हैं, कोई एंटी एलर्जी, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई एंटी फलानी, सबकी नाश करने वाली दवाइयां हैं। पर उन्हें नाश कर दो, कीटाणुओं को नाश कर दो, उनकी हिंसा कर दो, उन्हें मार दो, वो खत्म। समझे ना? ये ना कान खराब हो जाए तो कान काट दो, नाक खराब हो जाए तो नाक काट दो, हत्यारी से है। हृदय खराब हो जाए हृदय को काट दो, हृदय को काट पीट दो, बस। और भारतीय चिंतन क्या है कि सारी बीमारियां बैलेंस बिगड़ने से होती हैं। बात पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ गया है। वे कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, बहुत से कीटाणु हो गए हैं, उन्हें मारना है। ये कहते हैं कि हमारा बैलेंस बिगड़ गया, गर्मी हो गई तो सर्द दवाएं लो, सर्दी हो गई गर्म दवाएं लो। अब वे भी लौंग का छिलका पिलाते हैं, लौंग भी एंटीबायोटिक्स, वे सोए भी सौंठ पिलाते हैं, वे भी हल्दी पिलाते हैं, लेकिन वे ये नहीं कहते हैं कि हम किसी को मारने के लिए पी रहे हैं। वे तो ये कहते हैं कि जो बैलेंस बिगड़ गया है उस बैलेंस को ठीक करने के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कीटाणुओं से पैदा हुई है बीमारी, तो दूसरे कीटाणु लाओ जो उन्हें खा जाए। बहुत कीड़े मकोड़े हो गए पानी में तो 10 मछलियां ला करके छोड़ दो, सब साफ कर देगी, बचते क्या निकलते हैं। वे कहते हैं कि गर्मी हो गई है, क्यों जलन होती ना, इसलिए हमने ठंडी दवा दी है। दादा क्या कहते हैं, लौंग ठंडी है और इलायची गर्म है। मानोगे? वैद्यों से पूछो तो पागल हो गए। लौंग ठंडी है और इलायची गर्म है। अरे वे जो ठंडी, जो लौंग को जो गर्मी के है गर्म, लेकिन गर्मी के जो कीटाणु नहीं कहना चाहता मैं, जो वैसा जो है वो गर्मी में क्या तरकीब निकालते हैं, गर्मी में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। वो क्या कहते हैं वैद्य लोग कि है तो गर्म लौंग लेकिन उसकी तासीर ठंडी है। सुनी होगी कभी? ये तासीर क्या होती है? गर्म दवाई गर्मी को मारती है,
देखो मैं तो बताऊं, अभी तुम्हारा गला सूखता हो बार बार तो ठंडा पानी पियो तो कभी गला सूखना बंद नहीं होगा। एक गिलास गर्म पानी पी लो, बंद हो जाए। प्रयोग करके देख लेना बेटा। है? और नहीं हो तुम्हारा ठीक तो मुझे नकली वैद्य कहना, नकली पंडित। समझ गया? तो कहते हैं देखो, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व, भेद से मिथ्यात्व दो प्रकार का है। इसी प्रकार अज्ञान, अवृत्ति, योग, मोह, क्रोध आदि भी जीव अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। देखो जिस प्रकार हीरा ने वो है ना, मयूर की बात चल रही थी, वो कहते कुछ नहीं हुआ है, गड़बड़ कहीं नहीं हुई है। कहते सारी गड़बड़ वो मोर सामने आ गया इसलिए हो गई। क्यों? क्योंकि वो मोर दर्पण वहां सामने नहीं आता तो दर्पण में नहीं आता। अब सामने नहीं आता, किसी के बाप की ताकत है कि उसे सामने आने से रोके। ऐसे ज्ञान दर्पण में कोई गे नहीं आए, किसी की ताकत है, अनंत भगवान की भी ताकत है। क्योंकि लोकालोक में जितने भी गे हैं वो ज्ञान दर्पण में झलकते हैं, दोनों रोक नहीं सकते। तो बहुत भ्रम है ना, हम तो रोक सकते हैं, हमारे हाथ में पावर है, इस बाउंड्री के भीतर मेरी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। भैया पत्ता नहीं हिलते, तकलीफ थोड़ी, पत्ती हिला दो ना, गर्मी बहुत है। तुम अकेला लोग नहीं जानते हो पत्ते हिलना, हिलाना तो नहीं जानते हो। क्यों? इस गद्दी पे बैठ के कोई नहीं बोल सकता, तुम बोल के बताओ ना। बोलने वालों को लोग नहीं जानते हो, अकेला बोलना आता है तुम्हें? हमें तो यही बोलना आता है, इतना ही बोलना आता है। क्यों? अरे भाई, एक सेठ के बेटे को जुकाम हो गया था और बर्फ वाला सामने आके चिल्लाता था, ठंडा बर्फ, मीठा बर्फ, बर्फ की कुल्फी। सेठा इस गली से नहीं निकलना आपसे। क्यों सेठ जी? मैंने कह दिया ना कि नहीं साहब, निकलना तो पड़ता ही है। निकलो तो फिर चिल्लाना नहीं है कि साहब चिल्लाएंगे नहीं तो हमारा बर्फ बिकेगा कैसे। चिल्लाना तो पड़ता ही है कि मैंने कह दिया ना, हमारा बच्चा रोता है, कैसे जी आपका बच्चा नहीं रोएगा तो हमारा बर्फ बिकेगा कैसे। बच्चे तो रोएंगे ही, तो तभी आके बिकेगा। हम तो खड़े होके चिल्लाएंगे। ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम्हारे बंगले के भीतर आए तो तुम रोक सकते हो। हम सड़क पर निकलेंगे, चिल्लाएंगे जोर जोर से। आपके बच्चे को बर्फ नहीं खिलाना है तो बच्चे को समझाओ हमारी तरफ मत आना।